गुड मॉर्निंग टू ऑल। साई राम बच्चों। पिछली वीडियो में आपने अध्याय 9 स्वतंत्रता की और की कहानी पढ़ी, जो कि के बारे में थी, बापू के बारे में थी। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी कि उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाए और क्या क्या काम किए, तथा उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को स्वतंत्र करने में लगा दिया। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं कैसे उन्होंने दांडी यात्रा की और कैसे उन्होंने नमक के कर से भारत को मुक्त किया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता की ओर के अभ्यास कार्य की ओर। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि प्यारे बापू। तो इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से 3 बातें यहाँ लिखो। ठीक है, ये किसके लिए? ये आपके लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर है, गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी चरखे पर खादी का सूत काटते थे। गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। ठीक है, क्या करते थे? गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। ठीक है, अब है नीचे चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं जिनके नाम पता करो। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर क्या रखा है? स्टोव, फिर चूल्हा, फिर गैस स्टोव है। ठीक है, और बाद में क्या है? कोयले की भट्टी। तो इसी तरह से इनमें से कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? स्टोव है, जिसमें भी खाना बनता है। चूल्हे में भी खाना बनता है। गैस स्टोव है या कोयले की भट्टी है। तो इनमें से नीचे लिखे ईंधनों का प्रयोग होता है। स्टोव में मिट्टी का तेल डाल के ही स्टोव जलता है, नहीं तो नहीं जल पाएगा। चूल्हा है, चूल्हे में जब तक हम लकड़ी नहीं जलाएंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। तो गैस स्टोव जो है, गैस जब उसमें गैस नहीं होगी तो वो कैसे जलेगा? कोयले की भट्टी में कोयला डालते हैं, फिर उसमें आग जलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खाना बनाने के कई सारे ईंधन हैं। ठीक है, मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा 4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करने के लिए कक्षा में इसके बारे में पता करो। अगर आप कक्षा में होते तो दोस्तों के साथ मिलजुल के बात करते, फिर भी आप आस पड़ोस में जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ इसमें इसके बारे में बात कर सकते हैं। उत्तर, स्वतंत्रता के अर्थ क्या होता है? आज़ादी। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट। क्यों? गांधी जी का जो सत्याग्रह, जो उन्होंने जो आंदोलन चलाया, वो भी एक हट था। ठीक है। खादी, खद्दर, चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। जो सूत काटते थे तो उसमें केवल खद्दर के कपड़े ही बनाते थे। चरखा, सूत काटने का लकड़ी का यंत्र। ठीक है, एक मशीन होती है जो कि जिससे सूत काटा जाता है। इन सब के बारे में सभी बच्चे आपस में चर्चा करें और जानकारी इकट्ठा करके कक्षा में बताएं। अब है नीचे आगे की कहानी। ये सब आपकी बुक में है। ठीक है। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। पहले तो हट कर रहा था कि मुझे दांडी यात्रा पे जाना है। फिर गांधी जी ने उसको ये सोच के कि छोटा बच्चा है, कैसे पैदल चलेगा, तो उन्होंने इस तरह से बोला कि बिन्नी की आप देखभाल करोगे, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा, क्योंकि वापस आने के बाद मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह गांधी जी की बात मान गया। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई। तब जल्द से बिन्नी ने बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया। ठीक है,
गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा। सारे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। तो आप लोग भी क्यों दूध पीते हैं? इसीलिए कि आप हेल्दी हो जाओगे। ठीक है। तो कहानी से पहला है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? क्यों ठीक समझा होगा? धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे, क्योंकि वो फ्री भी होते थे उस टाइम। ठीक है। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बातों से धनी को यह महसूस होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होती है तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? तो उत्तर है, धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है। ठीक है। जिस यात्रा पे जा रहे हो किस तरह की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। ठीक है। सभी को ऐसा होना चाहिए, सभी बच्चों को, कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच होनी चाहिए। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। ठीक है। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्के की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गरम साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी या ठंडा शरबत। तो इसमें उत्तर होगा चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी और खुशबूदार दाल। ये क्या होगा? इसमें ताकत की चीज़ें होती हैं, इसलिए ये सब खानी ज़रूरी होगी। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी क्या? अंकुरित दाल थी। मीठा दूध था। ठीक है। मीठा दूध। गरम क्या था? गर्मा गर्म साग। ठीक है। ठंडी कुरकुरी मक्का की रोटी। आया समझ में? तो नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। तो यहाँ पर क्या है? हलवा। तो हलवा का क्या होगा? उत्तर में है मीठा हलवा। ठीक है। सफ़ेद नमक। सफ़ेद का क्या होगा? नमक का क्या होगा? सफ़ेद नमक। घना पेड़, छोटी चींटी। ठीक है। अब यहाँ है चिकना पत्थर, मोटा चश्मा, लंबा कुर्ता, लाल झंडा। ठीक है। अब यह है यहाँ पर चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ। तो धुआं, स्वतंत्र, बंद-गोभी, ये इस तरह से मैंने पहले भी आपको पढ़ाया। तो इसमें आपको चंद्र बिंदु कहाँ पर बिंदु आएगा और कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी। तो नीचे है इन शब्दों के ऊपर बिंदु और चंद्र बिंदु हमने लगाना है। धुआं की धुआं, स्वतंत्र का स्वतंत्र, स्वतः के ऊपर बिंदु आ गया। बंद गोभी में ब में बिंदु नहीं था, अब बंद गोभी हो गया। कुआं का कुआं हो जाएगा। बाद का बांध हो जाएगा। इंतजार का इंतजार हो जाएगा। फूक का फूंक हो जाएगा। माँ का माँ हो जाएगा। पसंद का पसंद हो जाएगा। ठीक है। और कहा का कहाँ, गाँव का गाँव। तो इस तरह से बिंदु कहाँ पे लगेगी और चंद्र बिंदु कहाँ पे लगेगी, जब हम उस शब्द को पढ़ेंगे तभी हमको उसका बिंदु और चंद्र बिंदु लगाने का पता भी चल जाएगा। किसकी जिम्मेदारी? अब धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी?
माँ और पिता। माँ की जिम्मेदारी खाना बनाने की थी और पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसमें इस तरह से किसको किसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उस आश्रम में जो साबरमती के आश्रम में रहते थे वो कुछ ना कुछ काम करते ही थे, क्योंकि वो गांधी जी को देखते थे कि ये तो पूरे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो वहाँ पर आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे। कोई भी फालतू नहीं बैठता था और खाली बैठकर कोई कुछ मतलब कुछ ना कुछ करके ही देता था। और गांधी जी भी पूरा आश्रम में घूमते थे, सुबह शाम सैर करते थे, गाय और बकरियों की भी सेवा करते थे। ठीक है, पेड़ पौधे उनको बहुत पसंद थे और उसमें पानी भी देते थे। तो उनका अपना आश्रम से उन्हें बहुत लगाव था। तो इसी तरह से आपको भी किस तरह से आपको ताकत चाहिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि मैं बिन्नी उसका दूध, बकरी का दूध पी के मेरी ताकत वापस आ जाएगी। और सुबह शाम वो टहलते थे, वो अपने घर आश्रम की देखभाल करते थे। ठीक है, तो और उन्होंने किस तरह से अपने देश को आज़ादी दिलाई, सब कुछ आपने समझा और पढ़ा। और आप इस तरह से अपनी नोटबुक में इनके क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे जो आपको सही लगेगा। और ये चूल्हा, गैस स्टोव, ये सब जितना भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपको नोटबुक में लिखना है। कठिन शब्द, शब्दार्थ, ठीक है, वाक्य प्रयोग और किस तरह से एमसीक्यू बनते हैं ये भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, साईं राम।